जहां रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बहुत सारे एरियाज हम विजिट करते रहते हैं, तो मुर्गा को क्यों पीछे छोड़ें। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम रावलपिंडी का एक खूबसूरत तरीन इलाका टूर करवाने जा रहे हैं आपको। मुर्गा कहते हैं इसको। सदर वाली साइड से अगर आप जीटी रोड की तरफ आएँ तो राइट साइड के ऊपर एक रोड कनेक्ट होता है, इसको मुर्गा रोड कहते हैं। अटक ऑयल रिफाइनरी भी यहाँ पर मौजूद है और प्रॉपर्टी के हवाले से ज़रूर आपको आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आपको गाइड करता चलूँ कि बड़ा ही पुरसकून इलाका है। अगर आप सुकून डॉट कॉम एरिया कोई देख रहे हैं तो आप इस साइट पर भी आ सकते हैं। तो आज कोशिश होगी कि आपको कंप्लीट टूर करवाया जाए जी मुर्गा का। और यहाँ पर दो ऐसे खास इलाके हैं जिसमें एक कोठा कलां और दूसरा झामरा। ठीक है, नाम थोड़े से आपको यूनिक नजर आएंगे क्योंकि ये बेसिकली गांव है। गांव थे, बल्कि यूं कहा जाना चाहिए। ओवरऑल अगर बात करें तो पिंडी और इस्लामाबाद तो सारा का सारा गांव ही था। वक्त के साथ साथ आपको पता है चीजें तब्दील होती रही और यहाँ पर भी इसी तरीके से आपके सामने ही सारी फुटेजेस है कि ये कंप्लीट एक शहर बन चुका है। अभी हम कोठा कलां वाली साइड के ऊपर इसी रोड के ऊपर मूव कर रहे हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जी यहाँ पर बुनियादी सहूलियात के हवाले से। आई मीन कि पानी, बिजली, सुई, गैस, इंटरनेट। तो जनाबे वाला यहाँ पर तमाम बुनियादी सहूलियात आपको मैसर होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जिसमें करियाना स्टोर हो गया, कैश एंड कैरी हो गया, पेट्रोल पंप हो गया और बैंक्स हो गए। पेट्रोल पंप तो अटक ऑयल रिफाइनरी ही यहाँ पर मौजूद है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑयल का ही एक शहर है। और एक फेमस सेलिब्रिटी कह लें, क्रिकेटर कह लें, शुएब अख्तर, उनका भी ये गांव कहलाता है। तो खैर यहाँ पर अगर बात करें जी प्रॉपर्टी की तो डिपेंड करता है लोकेशन वाइज। लेकिन क्योंकि कोठा कलां वाली साइड पर हम मूव कर रही हैं तो ये अब गांव तो रहा नहीं, एक टाइम था। यहाँ 2-3 लाख रुपए मरला भी जगह मिल जाती थी, लेकिन अभी आप समझ लें कि 5-6 गुना आप ज़्यादा कर लें, मतलब 10 लाख से ऊपर ही रेट है आपका। कहीं 14 लाख होगा, कहीं 13 लाख होगा, कहीं 12 लाख होगा, कहीं 15 लाख होगा। बहरहाल अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो करीबी जो एरियाज कनेक्ट होते हैं इस मुर्गा के साथ, जिसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन लेते हैं कि यार आपकी एक्सेस कितनी अच्छी है इस्लामाबाद और पिंडी के रास्तों की तरफ जाने के लिए। तो जनाबे वाला बैरियर टाउन यहाँ से करीब है। अस्करी 14 यहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी नामी गिरामी, वो भी यहाँ से करीब है। बल्कि यूं कहेंगे अस्करी 14 तो मुर्गा के अंदर ही आती है। और अडयाला रोड पर एक सोसाइटी है जी, गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी। उसका एक गेट भी मुर्गा वाली साइड से कनेक्ट होता है। तो अभी आज जो मैं आपको जिन इलाकों का टूर करवा रहा हूँ ना, वो बेसिकली अंदरून शहर आप कह सकते हैं। क्योंकि पुराने वक्तों में जब पार्टीशन के बाद पिंडी और इस्लामाबाद और इसी तरह पूरे मुल्क में जो भी पुराने इलाके थे ना, यानी कि जहाँ पर लोग पहले से आबाद थे, आप कह सकते हैं ये कोठा कलां और झामरा वगैरह, ये भी उनमें से ही एक हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि यहाँ पर एक पटवारी ड्रामा भी बना था जिसको गालिबन नाम था उसका मैं भी कुक्कड़ खासा। यूट्यूब पर आप ज़रूर चेक करिएगा, बड़ा ही फ़नी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो पटवारी ड्रामा था। बल्कि अभी भी आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएँगी और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है या टेलीविज़न इंडस्ट्री है, वो वाहिद एक ऐसा पोर्टफ़ोलियो कह लें उसमें से, जो आज भी आप फ़ैमिली के साथ बैठकर ऐसे ड्रामास देख सकते हैं। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे जी प्रॉपर्टी के हवाले से। तो यहाँ पर आपको 3 मरला, 2.5 मरला, 4 मरला हर कैटेगरी के मकान मिल जाएँगे। क्योंकि जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि ये अंदरून शहर के इलाके हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं होता कि भई जैसे सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट होता है कि एक ही कैटेगरी आपको मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मरला, 10 मरला। अब यहाँ पर देखें कि कितने खूबसूरत मकानात भी बने हुए हैं। कहीं से भी लग रहा है आपको कि ये गाँव था, ठीक है? आज से अगर आप 30-35 साल, 40 साल पीछे चले जाएँ, तो यहाँ पर आपको डेज़र्ट ही नज़र आएगा, ठीक है? जो पुराने लोग हैं, वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं और उनको आइडिया होगा कि यार जैसे अंदरून शहर रावलपिंडी था और मुर्गा की क्या सिचुएशन थी। खैर, एक तरक्की का राज़ मुर्गा का ये भी है कि यहाँ अटक ऑयल रिफाइनरी है, तो जहाँ पर आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ पर माल हो, सिंपल वर्ड्स में, जहाँ पर आपके पास रिसोर्सेज़ हो ना, वहाँ पर आपको चीज़ें अच्छी ही मिलती हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेहतर ही मिलता है। तो यहाँ पर जो रेंट है वो तो बड़े मुनासिब हैं, ठीक है? अगर रेंट के ऊपर भी लोग यहाँ पर आप लोग में से कोई आना चाहे, तो अच्छा एरिया है। सरकारी मुलाज़मीन का एरिया भी इसको कहा जाता है। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर सरकारी मुलाज़मीन रहते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी इदारे से हो सकता है। वो पाकिस्तान आर्मी हो, नेवी हो, वापडा हो
ठीक है? तो यहाँ पर सरकारी मुलाज़मीन का एरिया भी इसको कहा जाता है। मुर्गा थोड़ा-सा मैं आपको लोकेशन फर्दर भी एलैबोरेट कर दूँ कि इसके साथ लालाज़ार का एरिया है। सदर वाली साइड से अगर आप आ रहे हैं ना, तो आपका यहाँ अयूब पार्क के ऑपोज़िट एक रोड कनेक्ट होता है जिसको मुर्गा रोड कहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर चलती है और यहाँ पर फिर आपको अटक ऑयल रिफाइनरी स्टार्ट में मिल जाती है और फिर यही रोड आगे से आपका अल्लाह भला करे अस्करी 14 के साथ भी कनेक्ट होता है और दूसरी तरफ अडेला रोड की तरफ भी मूव हो जाता है। डीएचए भी इसके साथ है। जो फेमस पॉइंट्स हैं यानी कि प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको डीएचए की एक्सेस यहाँ से बड़ी करीब है और मेन जीटी रोड भी यहाँ से करीब है। हार्डली जहाँ अयूब पार्क का आपको मैं गाइड कर रहा हूँ वहाँ से तकरीबन यहाँ कोठा कलां तक का डिस्टेंस तकरीबन राउंड अबाउट में करें तो लेस देन 5 किलोमीटर 3 टू 4 किलोमीटर टोटल बनता है। अच्छा, अभी हम मेन रोड के ऊपर आ चुके हैं। अटक ऑयल रिफाइनरी से होता हुआ ये वही सेम रोड है, मुर्गा रोड इसको कहा जाता है और यहाँ पर इस रोड के ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टी आपको नज़र आएगी वो बेसिकली कमर्शियल कहलाएगा, ठीक है? कमर्शियल प्रॉपर्टी कहलाएगी। यहाँ पर रेट तेज़ होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है? कमर्शियल का आपको पता है, तकरीबन आप समझ लें कि जो बी रेजिडेंशियल एरिया होता है ना उससे डबल हो जाता है, ठीक है? तो ये है जी झामरा। अब आप चेक कर लें कि ये झामरा है और यहाँ पर वो पटवारी ड्रामा भी बना था। वो कभी आपका अगर मूड हो तो ज़रूर चेक करिएगा यूट्यूब के ऊपर और यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी कोई ऐसा नहीं है कि सस्ती मिले। अभी 2026 में ये वीडियो क्योंकि शूट हुई है, तो यहाँ पर भी 10 लाख प्लस ही आपको रेट मिलेगा। डिपेंड करता है कि कौन-सी गली में आप कोई मकान ले रहे हैं या प्लॉट वाला तो ख़ैर सीन नहीं है यहाँ पर, प्लॉट किसी ज़माने में हुआ करते थे, लेकिन अभी एज़ सच वो सीन नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि यार कोई सस्ती प्रॉपर्टी दिखा दिया करें, सपोज़ करें यहाँ पर ही किसी का अगर दिल किया कि यार यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ले लें, तो मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि यार आप कोशिश किया करें कि लिंक वाली गलियों में कहीं पर आपको कोई प्रॉपर्टी मिले तो वहाँ ले लिया करें। लिंक वाली से मुराद ये है कि अभी हम ये मेन गली मेन रोड पर जा रहे हैं ना, यहाँ पर राइट लेफ्ट कोई छोटी सी 10 फुट 12-14 फुट की कोई गली मिले, ठीक है, तो वहाँ पर आप ले लिया करें। वहाँ पर तकरीबन आप समझ लें कि आपको 20-30% तक चीज़ सस्ती मिल जाती है। सपोज़ करें कि एक 10 लाख रुपए मरला वाली चीज़ है ना, तो वो आपको 7 लाख 8 लाख में मिल जाती है। वजह ये है कि वो एक लिंक वाली गली होती है, बस यही डिफ़रेंस होता है। बाकी यहाँ पर ये ज़रूर चेक कर लिया करें कि अगर लिंक वाली गली में गाड़ी जा रही है, फिर तो ज़रूर आपको वो जगह पर खरीदारी कर लेनी चाहिए। तो ये है जी झामरा। झामरा एक पंजाबी वर्ड ही है और यहाँ के लोगों की जो ज़ुबान है वो पुठवारी है, ठीक है? और पंजाबी भी कह सकते हैं आप इसको। और अच्छा एरिया ये इंटरकनेक्टेड है जी, यहाँ से गलियाँ, यहाँ से दोबारा से आप मेन रोड की तरफ निकल सकते हैं। यहाँ पर जहाँ से कोठा कलां से मेन रोड की तरफ हम आए थे ना बाहर, उस वहाँ पर एक स्कूल भी है जिसको इलियट स्कूल गालबन कहा जाता है और बायोडायवर्सिटी पार्क भी वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ फुटबॉल ग्राउंड्स, क्रिकेट ग्राउंड्स भी मिल जाते हैं। शुएब अख्तर एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क का नाम है जिनका ताल्लुक भी मुर्गा शहर से था और यहाँ पर आपको दुकान प्लस मकान वाला सीन भी मिल जाता है जैसा कि अब आप देख रहे हैं। दोस्तों, जो मेन रोड के साथ अंदर की तरफ कोई भी सड़क जा रही हो ना, जैसा कि अभी हम उसी सड़क पर मौजूद हैं, ऐसा एरिया बेसिकली सेमी कमर्शियल एरिया कहलाता है या आसान लफ्ज़ों में कहा जाए कि नीचे दुकान ऊपर मकान, ठीक है? ऐसे ऑप्शन भी आप कंसीडर कर लिया करें क्योंकि उसमें आप नीचे वाले पोर्शन पर कोई भी किसी किस्म का कारोबार भी कर सकते हैं। जैसा कि आजकल गली मोहल्ला में जो सबसे ट्रेंडिंग जो काम होता है ना वो किराना स्टोर होता है। इसके अलावा दर्जी की शॉप, बार्बर शॉप वगैरह इस तरह का भी काम देखने में मिलता है। आप देखें ये सेमी कमर्शियल एरिया है और यहाँ पर आपको सब्ज़ी, करियाना, दूध, दही की दुकान, बार्बर शॉप इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं और यहाँ पर भी किराया आपको तकरीबन 10 तो नहीं 15-16 हज़ार रुपए ईज़िली वो दुकान का किराया आपको मिल जाता है। जबकि मेन रोड की बात करें तो वहाँ पर किराए ज़्यादा हैं। यहाँ पर भी अगर मेन रोड पर बात करें तो 25 से 50 हज़ार रुपए की ब्रैकेट में ही आपको कोई दुकान मिलती है, ठीक है? अच्छा, दूसरी अहम बात प्रॉपर्टी इन्वेंटरी से रेलेवेंट अक्सर लोग पूछ भी रहे होते हैं कि यार आपने व्लॉग में कोई मकान नहीं दिखाया, कोई प्लॉट नहीं दिखाया। तो यार बात ये है कि व्लॉग बनाने का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, इलाके सर्वे करना और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना
कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपके लिए डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो। तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर आएँ या जो भी आप व्लॉग देख रहे हैं, वहाँ पर रेज़िडेंट से मिल सकते हैं या सिंपली आप प्रॉपर्टी डीलर से मिलें और उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। और मेरे पास भी चीज़ें आती हैं, आप जैसा कि अगर आप चैनल के साथ पुराने जुड़े हुए हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैं इलाके सर्वे करने के साथ-साथ वहाँ पर मकानात के ऑप्शंस भी दिखाता रहता हूँ। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर मुर्गाह में आपको एक पुलिस स्टेशन भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो पिंडी बोर्ड का रावलपिंडी बोर्ड का दफ़्तर है ना, यानी कि एजुकेशन की बात करूँ, वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सोसाइटीज़ हैं जिनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। उसमें एक आपकी सोसाइटी आ जाती है आर्मी ऑफिसर्स कॉलोनी, मलिक ताहिर कॉलोनी, टीएनटी कॉलोनी और अस्करी 14, ठीक है? और गुलशनाबाद का भी एक गेट जो है, एक एक्सेस इसी रोड के ऊपर आपको मिल जाती है। अभी कोशिश करेंगे आर्मी ऑफिसर कॉलोनी और मलिक ताहिर कॉलोनी का भी सरसरी सा आपको विज़िट करवा दूँ, लेकिन ये एरियाज़ क्योंकि सोसाइटीज़ लग जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अभी अगर आर्मी ऑफिसर कॉलोनी की ही बात करें तो जैसे ही आप पिंडी बोर्ड वाला दफ्तर जो कि हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर एक गेटेड कम्युनिटी है। यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तकरीबन आप समझ लें कि 25-30 लाख रुपए की ब्रैकेट में ही आपको एक मरला जगह मिलती है। अब देखें कि जो अंदरून शहर था जैसे कि कोठा कलां हो गया या जामरा, वहाँ 15 की ब्रैकेट में भी आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ रेट डबल हो जाता है। ये आर्मी ऑफिसर कॉलोनी में हम आ चुके हैं, छोटी-सी सोसाइटी है और इसकी बाउंड्री जैसे ही ख़त्म होती है तो कुछ गलियाँ जो कि आर्मी ऑफिसर कॉलोनी की नहीं है, उनको एक दूसरी कॉलोनी का नाम दे दिया गया है जिसको मलिक ताहिर कॉलोनी कहते हैं। ये आप ओवरहेड वाटर टैंक भी देख रहे हैं, यहाँ पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। और मलिक ताहिर कॉलोनी में आपका रेट जो है ना वो थोड़ा-सा मुनासिब हो जाता है, जो तकरीबन 12 से 15-16 लाख की ब्रैकेट में आपको यहाँ पर भी जगह मिल जाती है। यहाँ पर कुछ प्लॉट्स भी शायद आपको मिल जाएँ, लेकिन ये भी एरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो होपफुली आपको आज की मेरी ये कोशिश, छोटी-सी कोशिश पसंद आई होगी। बेसिकली मुर्गाह शहर का आपको टूर करवाना था और होपफुली आपको एरिया भी पसंद आया होगा। यहाँ बैक एंड के ऊपर डीएचए भी है, अस्करी 14 भी है और मेन बैक एंड के ऊपर अडयाला रोड भी है। कभी आएँ यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो रजिस्टर इंतकाल वाली यहाँ पर ज़्यादातर जगह होती है। बहरहाल जी, जो दोस्त भाई अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एज़ वेल, ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें। ये मलिक ताहिर कॉलोनी आगे से स्टार्ट हो चुकी है, मस्जिद राइट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।